जय स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। डेट 1 सितंबर 2020। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट नंबर 6 शैडो एंड लाइट। लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड activity 5-6. Today we are going to discuss activity number 7, a moth with dream. Moth means small insect. We call it butterfly. Today we tell about adapted from the moth and star. Once upon a time, young moth fell in love with beautiful star. Moth means small insect. Moth means small insect like butterfly. Butterfly which is mainly active at night. जो रात में स्मॉल इंसेक्ट जो घूमते हैं लाइट के आसपास, जब अपनी स्ट्रीट गली अपने घर के आगे जो भी लाइट है वहाँ पर जो बटरफ्लाई जैसे स्मॉल इंसेक्ट आते हैं, इसको मोथ बोलते हैं। मोथ मीन्स स्मॉल इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जैसा एक स्मॉल इंसेक्ट जो नाइट में जहाँ पर लाइट होती वहाँ पर घूमते रहते हैं। ही fell in love with beautiful, fell in love with beautiful star. Beautiful star. Star means ગુજરાતીમાં આપણે તારો કહીએ છીએ, સ્ટાર। તો સ્ટાર के प्रेम में लव हो गया। He told his mother. He told his mother, उसके मदर को बोला, he would reach the star. Reach means पहुंचना। इसके मदर को बोला कि मैं स्टार के पास पहुंच जाऊंगी। But she told him he should dream of something closer. वो स्वप्न भी देखने लगा। समथिंग ईजियर लाइक नाइस लैम्प, जो नाइट में नाइस लैम्प होता है, इसके आसपास जो पंख वाले इंसेक्ट घूमते हैं, इसमें से वन टाइप ऑफ बटरफ्लाई फेल इन लव विथ स्टार। सो हिज फैमिली डिड नॉट एलो टू परमिशन नहीं दिया। फैमिली बोला प्लीज डोंट थिंक अबाउट स्टार। स्टार इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। यू कुड नॉट रीच, यू कैन नॉट रीच द स्टार। बट इंसेक्ट डिड नॉट लिसन टू हिज father and mother's advice. So he adapted, made suitable for new use of purpose. Worn out means tired. बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं। वर्ड्स अपनी बुक के अंदर लिख दो। मोथ मीन्स स्मॉल इंसेक्ट like butterfly, adapted
Adapted means made suitable, made suitable for a new use, for a new use or purpose. Purpose means कोई नया उद्देश्य, नया हेतु. Worn out means greatly tired. Worn out means greatly tired. Light years means unit of distance. Unit of distance. Play trick means decisive. Play trick means decisive. Entire means whole. Entire means whole. Once young moth fall in love with star. His mother did not allow, but moth did not listen to his father-mother advice. Star aren't like kind of things you should be working for, she said. Lamp are things, find nice lamp. जो लैंप होता है वो अलग है, स्टार अलग है. मोस्ट फादर सेड, यस यू कैन इजीली रीच लैम्प. तू लैंप के पास इजीली पहुंच जाता है. यू शैल नेवर बी एबल टू रीच स्टार, और तू स्टार पे कभी नहीं पहुंच सकता. बट द मोथ डिड नॉट लिसन टू हिज मदर एंड फादर. मदर और फादर की एडवाइस नहीं मानता. आज भी बच्चे ऐसे करते हैं, मदर और फादर की एडवाइस नहीं मानते हैं. बाद में मोथ जैसा इसकी लाइफ हो जाती है. एवरीथिंग व्हेन द स्टार केम आउट, जब स्टार बाहर निकलते ही वुड स्टार्ट फ्लाइंग टूवर्ड्स, वो घूमने लगता है. एवरी मॉर्निंग ही केम बैक होम वर्न आउट फ्रॉम फ्लाइंग एट नाइट. पूरी नाइट घूमता रहता. सुबह होते थक जाता है, स्टार गुम हो जाता, वो इंसेक्ट वापस आ जाता है. वन डे हिज फादर सेड टू हिम, यू हैवंट बर्नेड विंग यट. जो पंख होती है, तेरी पंख अभी तक बर्न नहीं हुई. बर्न मीन्स बड़ू, बड़ी नहीं बॉय. एंड इट लुक टू मी लाइक यू नेवर विल. हम तो जब लैम्प के पास जाते हैं तो दूर बैठते हैं, अगर लैम्प के पास चले गए तो पंख बर्न हो जाती है. व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपके साथ क्या गलत हुआ. ऑल योर ब्रदर हैव बर्नेड देयर विंग. तेरे जो भी भाई है सबकी विंग बर्न हो गई, मीन्स बड़ी गई, बड़ी जो मीन्स जल गई. ऑल योर ब्रदर्स बर्नेड देयर विंग्स फ्लाइंग अराउंड स्ट्रीट लैम्प. स्ट्रीट लैम्प के आसपास घूमते घूमते तेरे भाई बहन सबकी पंख जल गई. ऑल योर सिस्टर हैव बर्नेड देयर विंग फ्लाइंग अराउंड हाउस लैम्प. हाउस लैम्प के आसपास घूमते घूमते पंख जल गई. कम नाउ दिस व्हाट वी डू, यू आरंट अफ्रेड ऑफ लिटल बर्न आर यू. क्यों तेरे को डर नहीं लगता है. द मोथ वॉजंट अफ्रेड. तब इंसेक्ट ने बोला मैं कभी नहीं डरता. बट ही डिडंट वॉन्ट टू फ्लाई अराउंड स्ट्रीट लैम्प. वो स्ट्रीट लैम्प के आसपास नहीं उड़ता, वो दूर दूर उड़ता है. सो ही लेफ्ट हिज फादर हाउस. इसने फादर का घर छोड़ दिया. ही नेवर चेंज हिज ड्रीम. इसने अपना स्वप्न नहीं बदला. इसका स्वप्न था कि मैं स्टार के पास जाऊंगा. व्हेन ही ग्रू अप, जब बड़ा हुआ, ही कंटिन्यू टू बिलीव. ऐसा ही मानता था कि मेरे को जाना है. एवरी नाइट ही वेंट राइट ऑन ट्राइंग टू रीच द स्टार. हर नाइट में ट्राई करता था. ऑफ कोर्स दिस स्टार वॉज 4.1/3 लाइट ईयर्स. यहाँ पर लिखा है किलोमीटर, कितना किलोमीटर दूर है अवे. बट द मोथ डिड नॉट नो दैट. मोथ को नहीं पता था कि इतना किलोमीटर स्टार दूर है. द मोथ थॉट द स्टार वॉज जस्ट कॉट इन टॉप ब्रांच ऑफ द टॉल ट्री. झाड़ के ऊपर स्टार है ऐसा सोचता था, लेकिन स्टार बहुत दूर है. द मोथ वेंट राइट ऑन ट्राइंग नाइट आफ्टर नाइट, बट नेवर डिड रीच द स्टार. वो नहीं पहुंच सका. फाइनली व्हेन ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड, वृद्ध हो गया. हिज माइंड बिगेन टू प्ले ट्रिक. इसके दिमाग में एक ट्रिक आया. हिज माइंड some time do he began to believe that really and reached the star.
इसने ऐसा सोचा कि मेरे को स्टार पे जाना ही है। ऑफन ही टोल्ड स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचर कैचिंग स्टार। वो पहुंच गया, ऐसा स्टोरी बनाया और सबको बोलने लगा। नो वन लिसन, इसकी स्टोरी कोई सुनने वाला नहीं था, बट ही वॉज हैप्पी एनी वे, वो खुश था। फॉर हिज एंटायर लॉन्ग लाइफ द मोथ बिलीव्ड हिज ड्रीम, वो अपने स्वप्न को देखता रहा। ही लिव्ड टू बी वेरी वेरी ओल्ड मोथ, वो वृद्ध हो गया, सबको सुना था। ही वॉज हैप्पी, वो खुश हो गया। बट हिज मदर फादर ब्रदर सिस्टर ऑल बर्नेड टू डेथ वेन दे वेर क्वाइट यंग। वो इसके ब्रदर सिस्टर्स फादर सब यंग थे, तभी मर गए। इस कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं, मदर फादर आपको एडवाइस देते हैं, तो एडवाइस को फॉलो करो, नहीं तो आप ओल्ड हो जाएंगे, फिर भी आपका ड्रीम सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर यूनिट में दिया है कि स्वप्न देखो, बट ऐसा स्वप्न देखो जो फुलफिल हो, कंप्लीट हो, आप पहुँच सको, ऐसा स्वप्न देखो। हार्ड वर्क करो और हार्ड वर्क करके अपने स्वप्न को पूरा करो। इस तरह टुडे वी डिस्कस एक्टिविटी नंबर 7 मोथ विथ ड्रीम। स्मॉल इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई जैसा एक इंसेक्ट था, वो स्टार के स्वप्न देख रहा था, लेकिन जो स्वप्न देखा वो कभी फुलफिल होने वाला नहीं था। इसके लिए एडवाइस दिया मदर और फादर ने, बट ही डिड नॉट लिसन टू एनी, किसी का सुनता नहीं था। आजकल सब बच्चे किसी की सुनते नहीं। बाद में रिपेंट मीन्स वो प्रायश्चित करते। प्रायश्चित करने से क्या फ़ायदा? तो इसके लिए आप आज मोथ की वो स्टोरी के बारे में सीखेंगे कि हम किसी की सुनेंगे। जो पॉसिबल है वो पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल है वो कभी आई एम पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप कुछ रिसर्च करो, अच्छा कुछ बनाओ, कुछ इनोवेशन करो और अच्छा सपना दे जो फुलफिल हो सके और आपकी लाइफ बेटर बन सके। इसके लिए टुडे वी कंप्लीट एक्टिविटी नंबर 7 एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 8। आई विश दैट, मैं ऐसा इच्छा रखता हूँ कि आप सब मेहनत करते हैं, करते रहेंगे, और जब एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम की भी आप हार्ड वर्क करते रहेंगे। जय स्वामीनारायण।